समस्त उत्तर प्रदेश के सम्मानित पीआरडी जवानों एवं सम्मानित पीआरडी महिलाओं, जय हिंद जय भारत। उत्तर प्रदेश के समस्त पीआरडी जवानों की तरफ से प्रांतीय रक्षक दल महानिदेशक महोदय जी से जानने की कोशिश की जा रही है कि जो 31 मार्च 2026 को उत्तर प्रदेश सरकार की महामहिम माननीय राज्यपाल महोदया जी के द्वारा जो उत्तर प्रदेश के पीआरडी जवानों के लिए प्रारंभिक प्रशिक्षण प्राप्त किए गए जवानों को एवं साथ में पुनः प्रशिक्षण प्राप्त किए गए जवानों के लिए जो वर्दी भत्ता का भुगतान 3 बरस में 3,000 रुपये प्रत्येक जवान के लिए जारी करने का हर्ष स्वीकृति प्रदान की गई है। तो इस पर उत्तर प्रदेश के जवानों के साथ भेदभाव की नीति क्यों अपनाकर महानिदेशक महोदय जी आपके मुख्यालय के द्वारा जो पुनः प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले जवानों के लिए वर्दी भत्ता का भुगतान 3,000 करने के लिए मात्र 2,745 जवानों की सूची किस आदेश के अंतर्गत जारी की गई है, इसको उत्तर प्रदेश के जवान आशा और अपेक्षा के साथ आपसे जानने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं उत्तर प्रदेश के जवानों को अवगत कराना चाहता हूं कि ये जो सूची जारी की गई है, ये केवल युवा कल्याण विभाग द्वारा भेदभाव आपके साथ किया जा रहा है, क्योंकि जब भी पुनः प्रशिक्षण कराया जाता है तो उस पुनः प्रशिक्षण में राज्य सरकार और शासन द्वारा वर्दी का भुगतान करने के लिए प्रत्येक प्रशिक्षण में बजट आवंटित किया जा रहा है। लेकिन प्रिय जवानों, यहाँ पर ये आपकी उदासीनता, आपके आक्रोश को मैं देख रहा हूँ। जिस प्रकार आम में आक्रोश छाया हुआ है, इसलिए मैं महानिदेशक महोदय जी से अपील करना चाहता हूँ कि जो उत्तर प्रदेश सरकार की हमारी महामहिम माननीय राज्यपाल महोदया जी के द्वारा प्रारंभिक प्रशिक्षण प्राप्त पुनः प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले जवानों के लिए जो वर्दी भत्ता का भुगतान करने का दिशा निर्देश जारी किया गया है, यह आदेश आप पूरे उत्तर प्रदेश के जवानों के लिए जारी करें, क्योंकि
मैं उत्तर प्रदेश के जवानों को ये भी अवगत कराना चाहता हूँ कि जिस प्रकार युवा कल्याण विभाग द्वारा अपनी तानाशाही को दिखाते हुए मेरे साथ भेदभाव करते हुए और अपने पद का गलत दुरुपयोग करते हुए जिस प्रकार मुझे बगैर कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए मेरा विभागीय पोर्टल से डाटा को ब्लॉक किया गया है, इसी प्रकार हर तरह से युवा कल्याण विभाग अपने पद का दुरुपयोग करते हुए हर शासना आदेशों की अवहेलना करके धज्जियां उड़ा रहे हैं। लेकिन प्रिय जवानों, मेरा डाटा ब्लॉक किया गया, इसकी मुझे कोई भी परवाह नहीं है। इसके लिए मैं माननीय उच्च न्यायालय हाई कोर्ट इलाहाबाद में अपने जिला की माननीय श्रीमान जिला युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल अधिकारी महोदया जी को उच्च न्यायालय हाई कोर्ट इलाहाबाद में जवाब दाखिल करने के लिए अवश्य ले जाऊंगा, क्योंकि किस संविधान के अंतर्गत, किस एक्ट रूल्स के अंतर्गत बगैर कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए आपने डाटा ब्लॉक किया है। लेकिन प्रिय जवानों, मैं आज उत्तर प्रदेश के जवानों से अपील करना चाहता हूं कि इस माह मैं स्वतंत्र हूं, जिसके लिए मेरा प्रत्येक जनपद पे मीटिंग और बैठक का आयोजन चल रहा है, जिसमें मुझे ज्ञात हो कि जवानों से मिलकर जनपद की समस्याओं का मुझे संज्ञान होना चाहिए कि किस जनपद पे क्या हमारे उत्तर प्रदेश की जवानों की समस्याएं निर्गत चल रही हैं, जिसमें मैं उत्तर प्रदेश के जवानों को अवगत कराना चाहता हूं कि राज्य सरकार के द्वारा हमारे अंडर एज के जवानों का शासना आदेश जारी किया गया कि इन जवानों को पुनः विभाग में चयनित किया जाए, जिसमें युवा कल्याण विभाग के द्वारा और युवा कल्याण विभाग के कार्यालय पर बैठे कार्यालय बाबू और चपरासी के द्वारा जिन अंडर एज जवानों ने सहायता शुल्क प्रदान कर दिया है, उनका तो विभाग में डाटा को लॉक करते हुए चयन कर दिया गया है, और जिन जवानों ने सहायता शुल्क देने में असमर्थ रहे वो आज तक युवा कल्याण विभाग के कार्यालयों के चक्कर काट रहे हैं। उसी प्रकार हमारे उत्तर प्रदेश में सैकड़ों की तादाद में ड्यूटी के दौरान अकस्मात गंभीर दुर्घटनाग्रस्त होकर मृत्यु हुई हैं, जिनके पात्र परिवारों की सदस्यों की फाइलें जिला युवा कल्याण अधिकारी के कार्यालय में बरस 2020 से पड़ी हुई हैं, जिस पर युवा कल्याण विभाग द्वारा कोई भी संज्ञान मृतक आश्रित कोटि का नहीं ले रहे हैं। और जिन जनपदों में जिन जवानों ने मृतक आश्रित कोटि के जवानों ने जिला युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल अधिकारियों के कार्यालय के बाबू एवं चपरासी या उनके दलालों के द्वारा जिसके भी माध्यम के द्वारा सहायता शुल्क प्रदान किया गया है, तो कुछ जवानों के और कुछ जनपदों में उनको मृतक आश्रित कोटि के अंतर्गत चयनित किया गया है। लेकिन बाकी मृतक आश्रित कोटि के जवान जिला युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल अधिकारी के पास चक्कर काट रहे हैं, जिनको उन जवानों को एक्ट का पाठ पढ़ाया जाता है कि आपकी एजुकेशन योग्यता नहीं है, कि आपकी हाइट नहीं है, कि आपके ये डॉक्यूमेंट कमी है। तो मैं उत्तर प्रदेश के मृतक आश्रित कोटि के जवानों को बताना चाहता हूं कि मृतक आश्रित कोटि के अंतर्गत कोई भी ये रूल्स नियम लागू नहीं है, केवल आपका ध्यान भटकाकर आपको विभाग में
चयनित नहीं किया जा रहा है। तो मैं ऐसे अंडर एज जवानों से और मृतकाश्रित कोटे के जवानों से अपील करना चाहता हूँ कि आपने जो जिला युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल अधिकारी पर अपने दस्तावेज फाइल को जमा किया गया है, उसी फाइल की फोटोकॉपी मेरे पास दिनांक 20 अगस्त 2026 तक प्रयागराज में उपस्थित स्वयं पहुंचकर उपलब्ध करा दे। इसलिए मैं जनपद पीलीभीत के जवानों को भी अवगत करा रहा हूं कि कल 16 अगस्त 26 को विकास भवन में समय 11 बजे से मेरी बैठक होगी। उस बैठक में मृतकाश्रित कोटे के जवान एवं अंडर एज के जवान अपने डॉक्यूमेंट मुझे उपलब्ध करा दें। साथ में मृतकाश्रित कोटे के जवान और अंडर एज के जवान अपना शपथ पत्र हलफनामा भी मुझे देंगे कि हमको सन 2020 से या कब से एक कार्यालय के चक्कर कटा रहे हैं। इसलिए प्रिय जवानों, जो भी समस्याएं आपकी चल रही हैं उस पर मैं आपकी समस्याओं पर गंभीरतापूर्वक संज्ञान लेकर आपकी समस्याओं का निराकरण कराने का निरंतर प्रयास कर रहा हूं। लेकिन आज उत्तर प्रदेश में हर जनपद में हमारे नेता हैं, हमारे जवान हैं, लेकिन आज जिस प्रकार से युवा कल्याण विभाग द्वारा 2745 जवानों की सूची जारी की है, इसके लिए आज कोई भी उत्तर प्रदेश का नेता आवाज़ उठाने के लिए आगे बढ़कर नहीं आ रहा है। लेकिन मैं उत्तर प्रदेश के जवानों से अपील करके बताना चाहता हूं कि जो हमारी महामहिम राज्यपाल महोदया जी के द्वारा जो वर्दी वेतन भत्ता का भुगतान कराने की हर्ष स्वीकृति प्रदान की गई है, ये पूरे समस्त उत्तर प्रदेश के प्रारंभिक प्रशिक्षण प्राप्त एवं पुनः प्रशिक्षण प्राप्त जवानों के सबके ऊपर लागू है। लेकिन युवा कल्याण विभाग यहाँ पर आपको लाली पापी देकर और पुनः प्रशिक्षण को वर्दी भत्ता का भुगतान करके केवल सभी बजट को डकारना चाहता है। ये मैं कभी भी उत्तर प्रदेश के जवानों के साथ नहीं होने दूंगा। इसलिए मैं अंत में समस्त उत्तर प्रदेश के जवानों से यही अपील करना चाहता हूं कि युवा कल्याण विभाग की कमियां इसी प्रकार मैं सोशल मीडिया पर उठाकर आपकी आवाज़ को बुलंद करूंगा और करता रहूंगा। लेकिन मेरा उत्तर प्रदेश के जवानों से अपील है कि जिसकी आप आशा के साथ अपेक्षा कर रहे हैं, तो शमशेर अहमद के अलावा कोई भी माननीय उच्च न्यायालय हाई कोर्ट इलाहाबाद में आपकी स्पेशल अपील पर ना तारीख लगवाने का प्रयास कर रहा है और ना ही आपको स्पेशल अपील को शीघ्र से शीघ्र उसका निपटारा कराने की सोच रहा है। केवल घर बैठकर आपके गुमराह और भ्रमित करके ध्यान भटकाने का कार्य किया जा रहा है। लेकिन मैं अंत में समस्त उत्तर प्रदेश के जवानों से अपील करके कहना चाहता हूं कि जिस जनपद की मेरी मीटिंग होगी उस जनपद को एक दिन पहले मैसेज द्वारा अवगत कराते हुए हर जनपद की मेरी मीटिंग को आयोजित करते हुए सफल बनाने की कृपा करें, जिससे मैं आपकी दबी हुई आवाज़ को उठाकर आपको न्याय प्राप्त करा सकूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। शमशेर अहमद, प्रदेश अध्यक्ष। लेकिन प्रिय जवानों, तबीयत मेरी अभी भी खराब चल रही, जुखाम अधिक है, इसलिए बोलने में अभी कठिनाई हो रही है। धन्यवाद।